स्वागत करते हैं मित्रों जीएस इनोवेशन सेंटर जमुई। तो आज भी लेकर आया हूं आपके सामने करंट अफेयर, जैसा कि डेली एनालिसिस पर डे आपको करंट अफेयर आपके समक्ष लेकर हाजिर होता हूं। तो हमेशा की तरह आज भी आपके सामने करंट अफेयर लेकर हाजिर हूं। तो चलिए देखता हूं आज जो है आज का क्वेश्चन के बारे में, आज का करंट अफेयर डेली एनालिसिस के बारे में देखते हैं कि क्या है आज का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं मित्रों। भारत छोड़ो आंदोलन का नेता किसे नामित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेता किसे नामित किया गया था? क्वेश्चन नंबर इसका सबको पता है मित्रों कि आंसर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अर्थात महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन का जो है प्रबल नेता थे। याद रखिएगा, जब हम उपनिवेश थे अर्थात ब्रिटिश के हाथों जो है गुलाम थे हम लोग, तो प्रथम वर्ल्ड वॉर के समय भी जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा हमें जो है धोखा दिया गया। उसी समय 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जब भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से 1915 में, ठीक 1916 के बाद 1917 में भारत का जो है पूर्ण सहयोग चाह रहा था ब्रिटिश सरकार। उस समय अंग्रेजों को महात्मा गांधी अच्छी तरीके से समझ नहीं सका। यही कारण है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय भारत को महात्मा गांधी का सपोर्ट मिला और पूरी तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों को कोऑपरेट करने का काम किया था, जिसके लिए भारत का यानी भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जो है यहाँ पर सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा गया। उसी तरीके से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर दुनिया में चल रही थी दोस्तों, तो ब्रिटेन वाले चाह रहे थे कि भारतीयों का पूर्ण समर्थन हमें मिले। इसके लिए 1942 ईस्वी में क्रिप्स प्रस्ताव अर्थात क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा ताकि पूरी तरीके से भारत को कोऑपरेट मिल सके। तो इस उद्देश्य के कारण जो है महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया, क्योंकि महात्मा गांधी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय भी धोखा मिल चुका था। उन्होंने उस समय ये डील मिला था कि आप हमें पूर्ण कोऑपरेट करिए, हम आपको आजादी दिला देंगे। महात्मा गांधी भी उनकी बातों में आ गए और महात्मा गांधी ने उन्हें पूर्ण समर्थन दिया। फिर 1900 और समर्थन देने के बाद जो है महात्मा गांधी जी का जो वादा किया गया था महात्मा गांधी के साथ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में अपना वादा नहीं पूरा करने के बाद महात्मा गांधी को ब्रिटिश से भरोसा उठ गया। यही कारण है कि 1942 में जब क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया तो भारत ने उनको मना कर दिया, अर्थात महात्मा गांधी ने उनको समर्थन देने से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मना कर दिया। और उन्होंने एक नारा दिया, भारत छोड़ो, और साथ साथ में एक आंदोलन जो है एक आंदोलन प्रयास किया जिसे कहा गया भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्टार्ट किया गया था 8 अगस्त 1942 को। याद रखिएगा मित्रों, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है चलाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया महात्मा गांधी के नेतृत्व में। किसके? महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन चला गया था। इसी समय 1942 में मित्रों क्रिप्स प्रस्ताव भारत में आया। क्रिप्स प्रस्ताव भारत में आया, इनका मुख्य उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन कब आया था? तो 1942 में। याद रखेगा मित्रों, कब आया था? 1942 में आया था, याद रखेगा। तो ये 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है क्या हो गया था मित्रों? स्टार्ट हो गया था, जिनका मेन लक्ष्य मेन उद्देश्य था भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ साथ में स्वराज और उपनिवेशक जो बना के रखा था भारत को, ये सब चीजें को खत्म करना। याद रखेगा मित्रों, इनका जो है इस आंदोलन का मेन उद्देश्य था कि भारत की स्वराज या स्वाधीनता की प्राप्ति इनका जो है मेन उद्देश्य था। याद रखिएगा। तो इनका मित्रों हो जाएगा, क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिए मित्रों, ये देखिए जवाहरलाल नेहरू है, तो मित्रों पूर्ण स्वराज की मांग। याद रखेगा 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जिसमें कि पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। क्या किया गया? पूर्ण स्वराज की मांग।
पूर्ण स्वराज की मांग। और इसी लाहौर अधिवेशन में मित्रों, इसी लाहौर अधिवेशन में जो है एक प्रस्ताव पारित किया गया था, क्या, स्वतंत्रता की प्रस्ताव, स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें पहली बार इस प्रस्ताव पेश करने के बाद 26 जनवरी 1930 में पहली बार जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कहां मनाया गया? तो भारत में मनाया गया। सरदार पटेल भारत का लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष, याद रखिएगा मित्रों, भारत का लौह पुरुष क्या कहा जाता है? सरदार पटेल, याद रखिएगा। सरदार पटेल जैसे महापुरुष जो है के कारण ही हम इंडिया पूरा एकीकृत हो पाए, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा मित्रों, सुभाष, महान नायक सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने क्या, इन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कौन के थे? सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा मित्रों, सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा, ठीक है ना। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता क्या है? महात्मा गांधी। तो इनका क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा, इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए मित्रों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, कह रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार रविन्द्रनाथ टैगोर का निधन किस तिथि को हो गया? ये देखिए, अनुसार रविन्द्रनाथ टैगोर, देख लीजिए मित्रों, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात कर रहे हैं। भारत का बहुत बड़े उपन्यासकार थे, संगीतकार थे, नाटककार थे, याद रखेगा, ठीक है ना। भारत का एक तरीके से आन बान थे, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, इनका जन्म जो है मित्रों 7 मई 1861, 7 मई 1861 में कोलकाता में हो गया। कहाँ हुआ? कोलकाता में हो गया, कलकत्ता में इनका जो है जन्म हो गया था। वही बात किया जाए रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो टैगोर साहब जो थे, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब जो थे, ये क्या क्या थे? तो ये संगीतकार थे। क्या थे? संगीतकार थे, संगीतकार थे, ये हो जाएगा, संगीतकार थे मित्रों, नाटककार थे, नाटककार थे, उपन्यासकार थे, उपन्यासकार थे, ठीक है ना। ये सभी जो है, ये सभी गुण जो है रविन्द्रनाथ टैगोर में थे। और साथ साथ में मित्रों इनकी जो है एक पुस्तक था जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, उसी के कारण जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला, याद रखिएगा। इन्होंने, इसका पुस्तक का नाम जो है गीतांजलि, क्या नाम था? गीतांजलि। 1912 में गीतांजलि प्रकाशित हुआ लंदन से। कहाँ से? लंदन से प्रकाशित हुआ था। और 1913 में इसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार, किसका? साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति हुई। नोबेल पुरस्कार की मित्रों, पुरस्कार की इसे जो है प्राप्ति हुई। साथ साथ में मित्रों बात किया जाए, इनको कौन कौन सा और अवार्ड मिला गया? इनको बहुत सारा अवार्ड मिला। अब बहुत सारा जो है इन्हें जो बहुत सारा इन्हें जो है उपाधि भी मिला। तो उपाधि की बात किया जाए मित्रों, तो उपाधि था विश्व कवि, विश्व गुरु। क्या नाम था? विश्व गुरु उपाधि था। कवि गुरु, क्या नाम था? कवि गुरु, कवि गुरु, ये सभी उपाधि जो है इनका था, याद रखेगा। साथ साथ में इन्होंने 2000 से अधिक रचनाएं लिखी, 2000 से अधिक जो है पुस्तक का लिखने का काम किया था। किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, याद रखेगा। और फिर मित्रों इसे एक और उपाधि मिली थी, नाइटहुड की उपाधि, अंग्रेजों के द्वारा, याद रखेगा। नाइटहुड की उपाधि इनको मिली थी। तो कब मिली थी? 1915 में मिली थी। किसके द्वारा मिला था मित्रों? तो किंग्स जॉर्ज के द्वारा दिया गया। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, याद रखेगा, 1919 में 13 अप्रैल 1919 में एक कांड होता है जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इससे आहत होकर महात्मा गांधी जी ने और साथ साथ में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना उपाधि को लौटा दिया, याद रखेगा। नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया। नाइटहुड की उपाधि 1919 में लौटा दिया। 1919 में क्या कर दिया मित्रों? लौटा दिया, याद रखेगा। तो ये सभी चीजें जो है आपको याद रखनी है। इनकी जो मृत्यु हो गई थी मित्रों, इनकी मृत्यु हो गई थी मित्रों मात्र 80 वर्ष की अवस्था में। कितने? 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी अवस्था 80 वर्ष की अवस्था में। साथ साथ में इन्होंने 2 देश की राष्ट्रगान लिखने का काम किया, याद रखिएगा। बहुत पूछता है मित्रों, 2 देशों की राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान
दो देशों की राष्ट्रगान लिखे, कौन कौन सा लिखे थे? तो पहला जो लिखे थे उनका नाम है, याद रखेगा, जनगण मन। क्या था? जनगण मन भारत का, जनगण मन भारत का। और साथ साथ में अमार सोनार, अमार सोनार, अमार सोनार जो है बांग्लादेश का। कहाँ का? बांग्लादेश का। तो दो देशों का इन्होंने क्या लिखा? दो देशों का इन्होंने राष्ट्रगान भी लिखने का काम किया था। ठीक है, तो इसका मित्रों क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो मित्रों देखिए क्या कह रहा है, निधन किस तिथि को हो गया? तो इनका हो गया 10 अगस्त, 9 अगस्त, 8 अगस्त 1941। आंसर हो जाएगा आपका 7 अगस्त 1941 को। 7 अगस्त 1941 को जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। 7 अगस्त 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सभी चीजें आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं मित्रों, वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान सबसे अधिक वेतन पाने वाले, देखिए सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ का स्थान किसने हासिल किया? तो सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ, याद रखेगा। तो सबसे अधिक वेतन पाने वाले, अधिक वेतन पाने वाले सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, याद रखेगा, जो है सीईओ कौन थे? तो एचडीएफसी बैंक के सीईओ जिसका नाम है मित्रों शशिधर जगदीशन। क्या नाम है? शशिधर जो है जगदीशन, शशिधर जो है जगदीशन सबसे ज्यादा कमाई करने वाले। तो टोटल 2022 और 23 यानी कि 2022 और 23 के फाइनेंशियल ईयर में, याद रखेगा मित्रों, 2022 से 23 के फाइनेंशियल ईयर में 10.55 करोड़ रुपया, कितना? यानी कि 10.5 करोड़ रुपया जो है सैलरी पाने वाले सबसे अधिक वेतन पाने वाले जो है सीईओ बन गए थे शशिधर जगदीशन। याद रखिएगा मित्रों, कौन है ये? एचडीएफसी बैंक का। ये मित्रों एक ये प्राइवेट बैंक है। कैसा बैंक है मित्रों? प्राइवेट बैंक है, याद रखेगा, प्राइवेट बैंक है। वही बात किया जाए मित्रों, एक और है जिनका नाम है उदय कोटक जो है महिंद्रा बैंक का। क्या है? महिंद्रा बैंक का जो है सीईओ, महिंद्रा बैंक का सीईओ है मित्रों, जो कि इन्होंने जो है पूरे फाइनेंशियल ईयर में 2022 से 23 की फाइनेंशियल ईयर में 1 रुपया सैलरी लेने वाले, 1 रुपया सैलरी लेने वाले जो है सीईओ बन गए। कौन बन गए हैं? उदय कोटक। 2022-23 में जो है, यानी कि कोरोना की वजह से इन्होंने जो है पूरे साल 2022-23 में 1 रुपया सैलरी लेने वाले एकमात्र जो है सीईओ बन गए। जबकि इनकी बैंक में 26% इसका जो है हिस्सेदारी है, 26% हिस्सेदारी रहने के बावजूद भी, 26% हिस्सेदारी रहने के बावजूद भी। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? शशिधर जगदीशन एचडीएफसी का सीईओ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एथलेटिक महासंघ ने किस तिथि को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस घोषित किया गया? तो याद रखिएगा मित्रों, एथलेटिक्स ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा? देखिए फेडरेशन एथलेटिक्स ऑफ इंडिया, फेडरेशन एथलेटिक्स ऑफ इंडिया, इंडिया के द्वारा, किसके द्वारा? फेडरेशन एथलेटिक ऑफ इंडिया के द्वारा, 10 अगस्त 2021 को यह डिसीजन लिया गया कि हर साल 7 अगस्त 2021 से, यानी कि हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। याद रखेगा 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष भाला फेंक दिवस, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा, दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। क्योंकि मित्रों आपको पता होना चाहिए कि 2021 की ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने, यानी कि जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में 87.58 मीटर, कब? 87.58 मीटर जो है भाला फेंक कर भारत को गोल्ड मेडल दिलाने का काम किया, स्वर्ण मेडल यानी कि स्वर्ण पदक दिलाने का काम किया था। किसने किया था मित्रों? नीरज चोपड़ा ने। किससे? नीरज चोपड़ा, याद रखेगा। और नीरज चोपड़ा जो है ये डिफेंस से आते हैं, अर्थात डिफेंस की तरफ से खेलने के बाद जो है हमारे देश को स्वर्ण पदक दिलाने का काम किया 87.58 मीटर भाला फेंकने। इसी दिन से जो है यही कारण है कि फेडरेशन एथलेटिक ऑफ इंडिया द्वारा 10 अगस्त 2021 से 21 के बाद से, यानी कि प्रत्येक साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। और साथ में मित्रों वही बात किया जाए 7 अगस्त को हथकरघा दिवस भी, याद रखेगा, हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है, हथकरघा दिवस भी मनाया
जाता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 7 अगस्त। क्या हो जाएगा? 7 अगस्त इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। मित्रों, पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गैंडे संरक्षण योजना के लिए फिर से शुरू करने के उपाय सुझाने के लिए देश सरकार ने, यानी क्या हो जाएगा मित्रों? बिहार सरकार, याद रखेगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिहार सरकार राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया। बिहार की मैंने बात किया है, इसका मतलब ये है, इसका आंसर क्या है मित्रों? बिहार। बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, बिहार का टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में एक उद्यान है जिसे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, भारत यानी कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान जो है कहां पर है? तो बिहार के एक जिला है जिसका नाम है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में मित्रों राइनो को अर्थात गैंडों को संरक्षण करने के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया। याद रखेगा, राइनो टास्क फोर्स, राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इनका उद्देश्य है मित्रों, इनका उद्देश्य मित्रों क्या मित्रों? राइनो को संरक्षण करना, राइनो को संरक्षण करना और साथ साथ में राइनो की जो है संख्या में वृद्धि करना, राइनो की संख्या में वृद्धि करना। ठीक है, राइनो की संख्या में वृद्धि करना। साथ साथ में वही बात किया जाए मित्रों, गैंडे की बात किया जाए अर्थात राइनो की बात किया जाए तो विश्व की 75% जनसंख्या यानी कि संख्या जो है राइनो का भारत में, कहां पर मित्रों? भारत में पाया जाता है, जिसमें कि 93% जो है गेंडे यानी कि राइनो, 93 राइनो जो है असम में पाए जाते हैं। कहां पर है? असम में। बोलेगा एक सिंह गेंडे वाला कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? तो याद रखिएगा मित्रों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एक सिंह वाले गेंडा के लिए फेमस है, गेंडा के लिए ये फेमस है। कहां पर है मित्रों? तो ये असम में है। कहां पर है ये? असम में जो है सिचुएटेड है अर्थात स्थित है, याद रखिएगा। तो ये जो है बिहार में राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है। बिहार के कहां पर? तो बिहार के जो है पश्चिमी चंपारण जिले में। अब पश्चिमी चंपारण में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में है, यहीं पर राइनो टास्क फोर्स की अर्थात राइनो को संरक्षण करने के लिए राइनो टास्क फोर्स की जो है गठन कर दिया गया है। तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? बिहार हो जाएगा। इसका आंसर जो है बिहार हो जाएगा। वही राइनो की बात किया जाए मित्रों तो 18 से 22 के बीच में राइनो की जो है संख्या जो है वृद्धि देखी गई है। 18 से 22 में बिहार के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में 31 गैंडे से बढ़ करके 31 जो है राइनो से बढ़ करके 54 राइनो देखने को मिला, यानी कि ये वृद्धि जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में जो है देखने को मिला है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है बिहार में। चलिए, किस संगठन ने चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत लघु फिल्मों श्रृंखला हल्ला बोल लॉन्च किया है? देखिए, चीयर फॉर इंडिया अभियान चलाया जाएगा। क्यों चलाया जाएगा, किसके द्वारा चलाया जाएगा, उसके द्वारा हम बात करते हैं। देखिए मित्रों, साई के द्वारा चलाया जाएगा। साई मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, याद रखेगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है, जिसकी स्थापना 1984 में हो गई थी। इसका उद्देश्य क्या है मित्रों? इसका उद्देश्य है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, खेलों को बढ़ावा देना, याद है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना। इसका मुख्यालय जो है मित्रों, इसके मुख्यालय की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली। तो साई के द्वारा यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 12 लघु जो है फिल्मों का जो है रिलीज किया जाएगा। याद रखेगा, 12 लघु फिल्म को रिलीज किया जाएगा। क्यों रिलीज किया जाएगा? इसका मेन उद्देश्य है मित्रों, इस फिल्म का, लघु फिल्म का मेन उद्देश्य है कि एशियाई खेलों में एथलीट को प्रेरित करना। याद रखेगा, एशियाई खेलों में यानी 2023 के एशियाई खेलों में, 2023 के एशियाई खेलों में एथलीट को प्रेरित करना। क्या करना?
प्रेरित करना इनका जो है मेन उद्देश्य है मित्रों। और साथ साथ में बात किया जाए इसकी, तो बात किया जाए किसकी फुटेज देखने को मिलेगा, तो नीरज चोपड़ा की, पहले नीरज चोपड़ा पर आधारित जो है फिल्म जो रहे बनेगी, इसी को क्या किया जाएगा, इसी का वीडियो अर्थात इसी का जो है फिल्म जो है आधारित फिल्म जो है दिखाया जाएगा, ताकि एथलीट को क्या कर सके, प्रेरित कर सके। याद रखिएगा, तो किसके द्वारा, तो साई के द्वारा, किसके द्वारा, साई के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा। किसके द्वारा, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा। इसका जो है सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। किस संगठन के द्वारा, चीयर फॉर इंडिया, ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 31वें विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं, देखिए 31वें संस्करण कौन था मित्रों, 31वां, याद रखिएगा। तो विश्वविद्यालय खेल क्या हो जाएगा, यानी कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, याद रखिएगा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम जो है कहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं, ये चेंगदू चीन में, कहाँ पर, चीन में, याद रखेगा। और ये हर 2 वर्ष में, कहाँ, हर 2 वर्ष में आयोजित, 2 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं, 2 वर्ष में। इसको आयोजित होना था 2021 में, और इसके पिछले बार जो हुआ था मित्रों, पिछले बार जो आयोजित हुआ था वह 2019 में, कब हुआ, 2019 में होना था, लेकिन 2021 में हो रहा है, क्योंकि कोविड-19 के कारण, किसके कारण, कोविड-19 के कारण जो है डिले हो गया, और अब 2023 में हो रहा है। कब हो रहा है, 2023 में हो रहा है। भारत की बात किया जाए मित्रों, तो भारत की टोटल जितने भी स्पोर्ट्समैन जा रहे हैं, उनमें से टोटल जो है 11वें जो है खेल में प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं, 11वें खेल में प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं। ये जो है चल रही है, कब से कब चल रही है, तो ये चलेगा आपका 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त। ये चलेगा कब से कब मित्रों, तो 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक, 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक ये जो है चलने का काम करेंगे। जिसमें भारत का जो रैंक आया है मित्रों, 7वां रैंक, कौन सा, 7वां रैंक भारत ने हासिल किया था, जिनमें 11 जो है गोल्ड है, 11 गोल्ड है मित्रों, 11 गोल्ड है, 5 जो है, 5 सिल्वर, 5 क्या है, सिल्वर है, और 10 जो है मित्रों ब्रोंज है, यानी कि टोटल 26 पदक के साथ भारत का जो है 7वां रैंक, भारत का मित्रों 7वां रैंक रहा है, भारत का 7वां रैंक। वही बात किया जाए तो पहला रैंक किसका रहा है, तो पहला रैंक जो है चीन का, किसका, चीन का रहा है मित्रों, टोटल 160 पदक, कितना, 160 पदक। 2019 की बात किया जाए पिछले खेल में, तो जापान जो है पहला रहा स्थान पर, कितना, पहला स्थान पर जो है 2019 में। और इस बार जो है जापान जो है मित्रों, इस बार जापान जो है द्वितीय स्थान पर कायम है, कौन सा, द्वितीय स्थान पर, याद रखेगा, द्वितीय स्थान पर, याद रखेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा चेंगदू चीन, क्या हो जाएगा, चेंगदू चीन में जो है विश्वविद्यालय खेल आयोजित किए जा रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा चेंगदू चीन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। भारत सरकार ने किस तारीख को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में चुना है, देखिए हथकरघा यानी कि हैंडलूम डे, याद रखेगा, हैंडलूम डे बोल रहा है। देखिए हैंडलूम डे की आवश्यकता हमें क्यों हुई दोस्तों, 1905 की बात है। 1905 ईस्वी में जो है अंग्रेजों ने लॉर्ड कर्जन के द्वारा, किसके द्वारा, अंग्रेजों ने, याद रखेगा 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल विभाजन की घोषणा कर दिया गया, बंगाल विभाजन की घोषणा कर दिया। और इसके विरोध में हमने एक और आंदोलन स्टार्ट किया 1905 में, कब, 1905 में कोलकाता के टाउन हॉल से, कहां से, कोलकाता के टाउन हॉल से हमने स्टार्ट कर दिया, जिसे उस आंदोलन का नाम था स्वदेशी आंदोलन। क्या नाम था, स्वदेशी आंदोलन था। स्वदेशी आंदोलन में यह कहा गया विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना, क्या करना, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना, बहिष्कार करना, और साथ साथ में अपने से अर्थात सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देना, जिससे महिलाएं लोग और भारत के लोग आत्मनिर्भर हो सके, यानी कि विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करके खुद का एक लघु उद्योग को स्थापना करना, जिससे कि महिलाएं जो है आत्मनिर्भर के साथ साथ में भारत का लोग भी किसी विदेशी वस्तुओं पर आश्रित ना हो, विदेशी वस्तुओं को आश्रित ना हो, अर्थात आत्मनिर्भर बनाने के लिए, क्या, आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये हुई थी। वही बात किया जाए हैंडलूम डे के बारे में, बात किया जाए मित्रों, इसे हैंडलूम डे, नेशनल हैंडलूम डे की शुरुआत जो है पीएम के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा 2015 में शुरुआत की गई, 2015 में जो है शुरुआत कर दी गई है, याद रखेगा, कर दी गई है। इसका मेन मकसद क्या है, तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं को
आत्मनिर्भर बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। और साथ साथ में दोस्तों अपना संस्कृति क्या है, अपना संस्कृति जो है साथ साथ में मित्रों ये संस्कृति तथा विरासत का एक अहम हिस्सा माना जाता है, अहम हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा मित्रों, इनकी जो है घोषणा हो गई थी और 7 अगस्त को जो है यानी कि डिसीजन कर लिया, अर्थात 2015 में यह जो है डिसीजन किया गया कि 7 अगस्त से जो है हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। तो 7 अगस्त से जो है हथकरघा, वही 7 अगस्त की बात किया जाए तो 7 अगस्त को जेब्रियलियन थ्रो डे याद रखेगा, अर्थात भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, याद रखेगा। किसके द्वारा शुरुआत किया गया था, साई के द्वारा, अर्थात स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा शुरुआत किया गया 2021 से, याद रखेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, तो 7 अगस्त इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 31 में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में वर्तमान में कौन सा देश पदक तालिका में सबसे आगे है। देखिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, अभी इसके पहले मैंने इसके रिलेटेड सवाल करने का काम किया, जिसमें कि हमने बताया था ये जो है खेल हुआ कहाँ हुआ मित्रों, तो चेंगदू चाइना में, कहाँ हुआ, चेंगदू चीन में हुआ था। और ये हर 2 वर्ष पर, कब, ये हर 2 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। अब भारत के द्वारा भी यहाँ पर जो है 11 पदक जीत के आए, 11 पदक जीत के आए, जिसमें कि मित्रों 5 जो है क्या है, गोल्ड है, सॉरी 11 गोल्ड है, क्या है मित्रों, 11 गोल्ड है, 5 जो है सिल्वर है, 5 सिल्वर है, और 10 जो है आपका ब्रॉन्ज है, क्या है, ब्रॉन्ज है, याद रखेगा। 10 जो है ब्रॉन्ज है, जो कि भारत का 7वां रैंक, कौन सा, भारत का 7वां रैंक। वही बात किया जाए फर्स्ट नंबर में, तो चीन का पहला रैंक है 160 पदक के साथ, 160 पदक के साथ जो है चीन पहला रैंक है, यानी कि पहले स्थान पर जो है विराजमान है। कौन है, चाइना। वही दूसरा की बात किया जाए तो दूसरा जो है जापान, कौन है, जापान है। जबकि 2019 में जो आयोजित हुई थी खेल, 2019 में आयोजित जो हुई थी खेल, 2019 में जो आयोजित हुई थी उसमें जापान पहले स्थान पर, जापान जो है पहले स्थान पर, याद रखेगा, जापान पहले स्थान पर। तो कहाँ हुआ था, तो चाइना में हुआ था, और पहला रैंक अर्थात जो है पदक तालिका में शीर्ष पर जो है चाइना में ही, कौन था, चाइना में ही रह चुका है, याद रखेगा। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों चीन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। मित्रों वही बात किया जाए, चाइना की बात किया जाए तो चीन में कौन सा मरुस्थल है, टकला मकान मरुस्थल, याद रखेगा। टकला मकान मरुस्थल बोलते कहाँ पर है, तो चाइना में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। किस स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को ट्रेकोमा को खत्म करने वाला 18वां देश मान्यता मिला। देखिए दोस्तों क्या बात कर रहा है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, यानी कि दुनिया का एक स्वास्थ्य विभाग का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है, जो कि दुनिया में स्वास्थ्य से संबंधित आंकड़ा के साथ साथ में स्वास्थ्य को ख्याल रखने वाला एक संगठन है, जिसे WHO कहा जाता है। क्या कहा जाता है, WHO कहा जाता है, अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है हुआ, जिनकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को हो गया, जो कि इनकी जो है अध्यक्ष जो है महानिदेशक यानी कि जो अध्यक्ष है इनका नाम है टेड्रोस अधनोम जो है इनका निदेशक है, याद रखिएगा। इनके द्वारा 18वां देश बना दिया गया, याद रखिएगा। इनके द्वारा 18वां देश जो है ट्रेकोमा से मुक्त होने वाला देश बन गया, ट्रेकोमा से मुक्त होने वाला देश बन गया। वो देश कौन है, तो वह देश है इराक। कौन है मित्रों, इराक जो है एक ऐसा देश बन गया, एक ऐसा देश जो कि ट्रेकोमा यहाँ पर 3 वर्षों में, देखिए कैसे पता चलता है कि यहाँ पर जो है ट्रेकोमा रोग से संबंधित अब कोई भी बीमारी नहीं आ रही है। तो क्या हो जाएगा मित्रों, जब किसी देश में 3 साल तक एक भी बीमारी नहीं आता है, याद रखेगा 3 साल तक एक भी कोई बीमारी नहीं मिलती है, 3 साल तक एक भी बीमारी नहीं आती है, तो उस देश को WHO के द्वारा जो है उस रोग से पीड़ित, अर्थात उस रोग से जो है मुक्त माना जाता है, घोषित कर दिया जाता है। किसके द्वारा, WHO के द्वारा। और WHO के द्वारा में 17 देश ऑलरेडी पहले से जो है मुक्त है, जिनमें कि मित्रों घाना है, म्यांमार है, कंबोडिया है,
कंबोडिया है, नेपाल है, ये सभी देश जो है ट्रेकोमा से मुक्त होने वाले जो है ऑलरेडी देश बन गए हैं। और ये बोलिएगा ये किससे बीमारी है, कि किसको नुकसान पहुंचाती है मित्रों, तो याद रखेगा ये आंख में होने वाला बीमारी है। किसमें? आंख में। ट्रेकोमा रोग बोलेगा किससे संबंधित है, तो ये आंख में होने वाला। तो होता कैसे है मित्रों, तो ये एक बैक्टीरियल, याद रखेगा, संक्रमण है। बैक्टीरियल 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 संक्रमण जो है रोग है। फैलने के कारण क्या है, तो एक ही रुमाल से जो है एक से अधिक आदमी को पोंछ लेना, साथ साथ में मक्खियों को बैठ करके उड़ करके फिर दूसरे आंखों पर यानी कि दूसरे लोगों में बैठ जाना, तो ये जो है ट्रेकोमा को बढ़ावा देने का काम करता है। याद रखिएगा, तो ट्रेकोमा बीमारी जो है वो आंख से संबंधित है। और अभी हाल फिलहाल में 18वां देश बन गया। कौन सा बन गया? इराक बन गया, जो कि इराक जो है ट्रेकोमा मुक्त देश बनने का काम किया है। किसके द्वारा? तो WHO के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा बी। उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है और कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, ताकि मैं आपको दिन प्रतिदिन धीरे धीरे कुछ इंप्रूवमेंट करके लाता रहूं। जरूर कमेंट्स करिए, आ रहा होगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके, ताकि आने वाले दिनों में बहुत सारा जो है वैकेंसी आने वाली है उसमें अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्मेंस कर सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।